डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से भगवा लहराया और कह सकते हैं कि एबीवीपी ने बड़ी जीत के साथ 3 पदों पर अपना कब्जा किया है। एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर समेत 3 सीटों पर कब्जा जमाया और कह सकते हैं कि जब चुनाव के परिणाम आए तो अब कांग्रेस कोर्ट जाने की बात करिए। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि किन पदों पर एबीवीपी जीती है। दरअसल अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान, सचिव पद पर कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा ने जीत दर्ज की है। ये 3 बड़े पद हैं जो इस बार एबीवीपी के कब्जे में आए। और अगर बात करें एनएसयूआई की, तो एनएसयूआई की तरफ से सिर्फ उपाध्यक्ष पद पर राहुल को जीत मिली है। हालांकि कह सकते कि इस बार एनएसयूआई अध्यक्ष पद से चूक गई हो, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से रौनक खत्री अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार के रूप में जीते थे, उसके बाद से काफी चर्चाएं भी थी। लेकिन अब एबीवीपी ने फिर से एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव पर कब्जा कर लिया और आर्यन मान को लगातार बधाई मिल रही है। हालांकि आर्यन मान की बड़ी जीत बताई जा रही है। करीब 13,000 से ज्यादा वोट्स के मार्जिन से आर्यन मान जीते हैं और उन्होंने एनएसयूआई की जो अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थी नंदिता चौधरी, उनको हराया है। हालांकि आपको बताया कि नंदिता चौधरी जो अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई की तरफ से थी, उनको सिर्फ 1,26,045 वोट ही मिले। वहीं उपाध्यक्ष पद जो राहुल थे, उनको 29,339 वोट मिले हैं। और अगर बात करें संयुक्त सचिव लवकुश भड़ाना जो कि एनएसयूआई के उम्मीदवार थे, उनको 17,300 वोट ही मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आर्यन मान की, तो आर्यन मान को 28,841 वोट मिले हैं। उपाध्यक्ष पद की तरफ से जो एबीवीपी के उम्मीदवार थे गोविंद तंवर, उनको 20,547 वोट मिले। वहीं दीपिका झा को 21,825 और 23,000 के आसपास वोट कुणाल चौधरी को मिले। कह सकते कि इस बार आर्यन मान और कह सकते कि एबीवीपी के जितने भी कैंडिडेट थे पूरे चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। और इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में बॉलीवुड के साथ साथ सिंगरों का भी तड़का देखने को मिला। मासूम शर्मा ने आर्यन मान के लिए प्रचार किया, संजय दत्त जैसी तमाम हस्तियां आर्यन मान के लिए प्रचार करती हुई नजर आई, जिसको लेकर छात्रों के अंदर राजनीति भी खूब हुई। एनएसयूआई के अध्यक्ष जो कि पूर्व के थे रौनक चौधरी, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे। उन्होंने हवाला दिया है कि जिस तरीके से वोटिंग हुई है कुछ कॉलेजों के अंदर, आर्यन मान के जो बैलेट पेपर है वहां पर कुछ इंक लगाई गई थी, जिसका प्रमाण रौनक खत्री ने एक वीडियो के जरिए साझा किया। लेकिन अब देखना दिलचस्प है कि दिल्ली हाईकोर्ट कांग्रेस की याचिका पर क्या संज्ञान लेती है, क्योंकि रौनक खत्री समेत नंदिता चौधरी ने आरोप लगाया कि कुछ कॉलेजों में वोटिंग की गड़बड़ी हुई है, सिस्टमैटिक तरीके से वोटिंग नहीं हुआ है। लेकिन आर्यन मान की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।